हेलो शादियों, बने रहिए लगातार। इसके पीछे पहले के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बनाया है, जो कि आप जाके देख सकते हैं, हमारे चैनल पे अपलोडेड है सारे इसके पीछे वाला वीडियो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए। 100% आने के चांसेस है, ये बिल्कुल आएगा ही। अगर एक बार, दो बार, तीन बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। आप अगर वीडियो देखते हैं तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 56 नंबर कह रहा है वैल्यूज आर मान है। A1 कह रहा है नॉट पंक्चुअल, समयनिष्ठ नहीं। A2 कह रहा है मोटिवेशन और एटीट्यूड एंड एक्शन, हमारे दृष्टिकोण और कार्रवाई को प्रेरित करता है। A3 कह रहा है बहुत कीमती। A4 कह रहा है सभी का मूल्य समान। तो इसका जो 56 का राइट आंसर होगा वो होगा A2। A2 होगा, हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57 कह रहा है डॉट डॉट संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। A1 कह रहा है सिलेबस पाठ्यक्रम। A2 मॉड्यूल। A3 द प्रीमियर प्रस्तावना। A4 यूनिट इकाई। तो 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा द प्रीएम्बल प्रस्तावना। A3 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 58 आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म, अनुचित पद को पहचानिए। A1 कह रहा है हरित प्रदूषण। A2 कह रहा है जल प्रदूषण। A3 वायु प्रदूषण। A4 ध्वनि प्रदूषण। तो 58 का जो राइट आंसर होगा A1 होगा ग्रीन पॉल्यूशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? ग्रीन पॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59 नेप्स स्टैंडर्ड्स फॉर। A1 कह रहा है नेप्स का वो फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो A1 कह रहा है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। A2 कह रहा है नेशनल अप्रोक्समेंट प्रोमोटिंग स्कीम। A3 कह रहा है नॉन अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। A4 कह रहा है नेशनल एडवर्टाइजिंग प्रोमोशन स्कीम। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, A1। इसका राइट आंसर होगा A1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 60 नंबर कह रहा है डॉट मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होता है। A1 हरित क्रांति का। A2 उद्योग क्रांति। A3 जल क्रांति। A4 कह रहा है खाद्य क्रांति। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर होगा A2 होगा इंडस्ट्री रिवोल्यूशन, उद्योग क्रांति। ठीक है, A2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 61 कह रहा है पहली औद्योगिक क्रांति की शुरुआत। A1 कह रहा है 18वीं शताब्दी। A2 कह रहा है 19वीं शताब्दी। A3 20वीं शताब्दी। A4 21वीं शताब्दी। तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो A1 होगा 18वीं शताब्दी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 कह रहा है हार्ड स्किल, कठिन कौशल कौन सा है। A1 कह रहा है त्वरित शिक्षार्थी, क्विक लर्नर। A2 कह रहा है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधक। A3 कह रहा है 6 WMAP टाइपिंग स्पीड। A4 कह रहा है स्पोकन इंग्लिश। तो जो 62 है नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा A3। A3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 63 कह रहा है टू ग्रो योर सेल्फ यू मस्ट, आप अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए। A1 कह रहा है नो योर ऑफिस, अपने कार्यालय को जाने। A2 कह रहा है नो योर सेल्फ, खुद को जाने। A3 कह रहा है नो योर इंस्टीट्यूट, अपने संस्थान को जाने। A4 कह रहा है नो योर कंट्री, अपने देश को जाने। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है कि हमको खुद का विकास करना है तो अपने आप के बारे में जानना होगा, खुद के बारे में, तो होगा नो योर सेल्फ, खुद के बारे में जानना। ठीक है, 64 की तरफ चलते हैं। कह रहा है टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधक। A1 कह रहा है कंप्लीट योर टास्क ऑन द टाइम, अपना कार्य समय पर पूरा करें। A2 कह रहा है प्रबंध समय। A3 कह रहा है हार्ड स्किल। A4 कह रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A1, अपना कार्य समय से पूरा करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 कह रहा है ए रिज्यूम शुड बी, एक रिज्यूम में होना चाहिए। ठीक, एक रिज्यूम में क्या क्या होना चाहिए। A1 कह रहा है शॉर्ट एंड प्रेसिस, छोटा और सटीक। A2 कह रहा है फैंसी और रंगीन। A3 कह रहा है लंबी और विस्तृत जानकारी बना।
A4 कह रहा है समरूप और संक्षिप्त नाम होना चाहिए, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। A1 छोटा और सटीक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की लिखित विवरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? A1 कह रहा है CV, A2 कह रहा है जॉब डिस्क्रिप्शन, A3 कह रहा है रिज्यूम, A4 कह रहा है जॉब एप्लीकेशन। तो जो 66 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा A2 जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 67 कह रहा है साक्षरता काल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? A1 कह रहा है सेंड एप्लीकेशन लेटर, आवेदन पत्र भेजे दो। A2 कह रहा है प्रिपेयर द रिज्यूम तैयार करिए। A3 कह रहा है साक्षरता में जाएं। A4 कह रहा है सेंड रिज्यूम सेंड करें। तो 67 का जो राइट आंसर होगा A3 हो गया। अपीयर एन इंटरव्यू, साक्षरता में जाएं, ठीक। 67 का राइट आंसर हो जाएगा A3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 68 कह रहा है चूज सूटेबल WH वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस, दिए गए वाक्यों में उपयुक्त WH शब्द को चुनें, क्या होगा? A1 कह रहा है विच, A2 कह रहा है वाई, A3 कह रहा है वेयर, A4 कह रहा है व्हेन। तो जो 68 नंबर है उसका राइट आंसर हो जाएगा A1 विच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 69 कह रहा है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दिए गए वाक्यों में शब्द रोहन के बाद सही विराम चुने, ठीक है। कह रहा है A1 कोमा, A2 कह रहा है पीरियड अवधि, A3 कह रहा है स्लैश, A4 कह रहा है हाइफेन। तो जो 69 नंबर है उसका राइट आंसर होगा A1 कोमा लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर कह रहा है दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन? A1 कह रहा है वेरी वेल एंड यू, A2 कह रहा है थैंक यू एंड यू, A3 कह रहा है सेम टू यू, A4 कह रहा है ऑन वेकेशन एंड यू। 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा A1 वेरी वेल एंड यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 71 कह रहा है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। दिए गए प्रश्न में सही प्रतिक्रिया चुने। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। A1 कह रहा है इन द होटल, A2 कह रहा है ड्यूरिंग ट्रेवल, A3 कह रहा है एट 10 लास्ट नाइट, A4 कह रहा है ऑन द टेबल। तो 71 का जो राइट आंसर होगा A3 होगा एट 33 लास्ट नाइट, ठीक है। 72 देखेंगे। ये कह रहा है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डॉट म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड, ठीक है। इसका चुनना है। A1 का है लर्न, A2 का है आई एम लर्न, A3 का विल लर्न, A4 का हैड लर्न। तो 74 का जो राइट आंसर हो जाएगा A4